जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं सभी अच्छे होंगे, घर पे होंगे, सुरक्षित होंगे। अभी लॉकडाउन का माहौल है, घर पे ही रहना ज़्यादा बेस्ट है। चलो दोस्तों, आज बात कर लेते हैं 10 क्लास पे। तो ये 10 क्लास का है, एनसीईआरटी मैथ का सोल्यूशन है, एक्सरसाइज 8.4 है, जो आपको सीरियल बाय सीरियल चलता आ रहा है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 5 का 6 से है, इसमें देखेंगे तो वीडियो में बने रहेंगे, बहुत कुछ सीखना बाकी है दोस्तों। क्या है हमारा कि साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा और बटा 2 cos क्यू थीटा माइनस cos थीटा बराबर tan थीटा। तो कहने का मतलब कि इस टाइप के सवाल आपको क्या है, शर्त यानी सिद्ध करने वाले हैं, प्रूव करने वाले सवाल है। तो सबसे पहले क्या किया जाता है, तो LHS या RHS, चाहे तो आप LHS चल के RHS लान दे या RHS चल करके कहाँ लान दे तो LHS। तो यहाँ पे हम चल देते हैं फ्रॉम LHS। तो हमारा LHS में क्या दिया हुआ दोस्तों, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा बटा 2 cos क्यू थीटा और माइनस cos थीटा। देखते जाए कैसे बनेगा, चुटकियों में बनेगा दोस्तों। यहाँ पे हमारा दे चुका है साइन थीटा, इधर दे दिया माइनस 2 साइन क्यू थीटा। तो साइन स्क्वायर तक फॉर्मूला पढ़े, लेकिन हमारा क्या दे दिया, क्यू दे दिया है। तो क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूला नहीं होता, होता है 12th में, होता है 10th में, पढ़ना नहीं है। तो ऐसा करते कि क्यू है इसे स्क्वायर के रूप में लाएंगे। तो लाने का मतलब दोस्तों कि यहाँ पे यदि हम एक कॉमा ले लेते तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, 2 बच जाएगा। तो वही यहाँ पे हमारा करना, क्या करना है, तो कॉमा ले लेना है। तो ऊपर साइन और साइन क्यू है, यहाँ देखिए साइन है लेकिन यहाँ साइन क्यू है। तो साइन क्यू कॉमा तो होता है, लेकिन इसमें साइन क्यू नहीं है। तो कॉमा का मतलब ही होता है सभी में मिलना, तो सभी में जो मिलेगा वही कॉमा हो सकता है। तो हमारा साइन है, इसमें साइन थीटा मिल गया, इसमें साइन क्यू, तो एक निकालेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, यानी साइन थीटा हमारा कॉमा हो गया। चलिए देखिए, हमारा साइन थीटा निकाले, साइन ही थीटा था तो निकल गया, तो कुछ नहीं, तो क्या बचता है 1। ये 2 का 2 आपका, क्योंकि हम सिर्फ साइन निकाले हैं, 2 नहीं निकाले हैं। तो साइन 1 पीस निकाले हैं, कितना है, 3 है दोस्तों। साइन 1 निकाले हैं, कितना है, 3 है। तो कितना बच जाएगा आपके पास, साइन स्क्वायर थीटा। उसके बाद जब ऊपर कॉमन लिए तो नीचे भी वही हाल है, क्योंकि कोस क्यू थीटा है। तो नीचे भी क्या करना पड़ेगा, कोस कॉमन लेना पड़ेगा, क्योंकि लास्ट में कोस मिल रहा है। तो चलिए हम कोस थीटा कॉमन लेते हैं। तो देखिए 2 का 2, कोस क्यू था, कोस 1 निकाले तो क्या बच जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा बच जाएगा। माइनस कोस था, कोस ही निकाल लिए, कुछ नहीं, तो क्या बचेगा दोस्तों, 1 बचेगा। अब क्या, तो देखिए हमें लाना क्या, तो tan थीटा सिर्फ लाना है, लेकिन हमें साइन कोस और नहीं लाना है। तो ऐसा करते हैं कि देखिए साइन बटा कोस tan तो आ गया, लेकिन ये सब में नहीं लाना हमें। तो इसी, अगर दोनों कोस में रहता तो ही कटेगा, दोनों साइन में रहेगा तो ही कटेगा। तो करेंगे क्या, यहाँ पे कंडीशन क्या है, या तो साइन का फॉर्मूला दे दे या तो कोस का फॉर्मूला, दोनों में से किसी एक ही को चेंज करिए, क्योंकि एक साइन और एक कोस में है। तो कोस के चेंज करेंगे तो दोनों साइन में हो जाएगा, या साइन को चेंज करेंगे तो कोस में हो जाएगा। तो किसी ऊपर या तो नीचे किसी को फॉर्मूला दे दीजिए। तो देखिए कर देते हैं, साइन थीटा का साइन थीटा माइनस 1, 2 का 2 साइन क्या फॉर्मूला देते हैं दोस्तों, तो साइन स्क्वायर थीटा का क्या होता है, तो माइनस रहता है तो ब्रैकेट जरूर लगाइएगा। यहाँ 2 भी है तो इसके लिए ब्रैकेट लगेगा ही लगेगा। तो 1 और साइन है तो क्या हो गया, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। फॉर्मूला तो आपको याद ही होगा, यदि नहीं याद है तो हमारे चैनल में जाए, फॉर्मूला का वीडियो देख ले, आपको रटने की जरूरत नहीं है। चलिए कोस थीटा इधर हो गया दोस्तों, क्या 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब क्या होगा हमारा पे, देखिए यहाँ पे साइन थीटा का साइन थीटा और इंटू 1 का 1। अब जो है 2 से गुना कीजिएगा, तो 2 गुने कीजिएगा तो माइनस 2, और देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों, प्लस, और 2 गुने कोस कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 2 कोस स्क्वायर थीटा। नीचे आपको क्या आ रहा है, तो नीचे जो करते हुए लिख देंगे, क्योंकि चेंज किए हैं नहीं नीचे में। तो कोस थीटा का कोस थीटा और क्या दोस्तों, तो 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, यानी 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। देखिए साइन थीटा का साइन थीटा, चलिए यहाँ पे हम सजा लेते हैं, कैसे जगह, तो देखिए 1 में से 2 जाएगा तब -1, तो माइनस से ना लेकर पहले प्लस वाला को लिख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 कोस स्क्वायर थीटा, और देखिए -2 में से +1 जाएगा तो -1 बच जाएगा, और नीचे आपका क्या हो गया, कोस थीटा। अब देखिए 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, कुछ नजर आ रहा होगा आप लोग को, क्या नजर आता है, तो दोनों सेम है। और जब सेम रहता है बट्टा में ऊपर नीचे तक का होता है, कटना जाता है। एक बार में कट गया दोस्तों, क्या बच गया ऊपर, तो साइन थीटा और नीचे बच गया कोस थीटा। 1 से गुना भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब बताइए कि साइन थीटा बटा कोस थीटा है, लेकिन हमें लाना क्या है, तो tan थीटा। अब साइन थीटा बटा कोस थीटा का फॉर्मूला ही क्या बन जाता है, तो tan थीटा। ये हमारा आ गया दोस्तों tan थीटा बराबर क्या हो गया, तो RHS प्रूव्ड। तो जब भी आपको कोई सवाल मिल जाए तो आप चुटकियों में त्रिकोणमिति का बना सकते हैं। सिर्फ आपके लिए क्या इसके लिए है, शर्त है दोस्तों कि समझना। सबसे त्रिकोणमिति बनाने का सबसे आसान तरीका इसको समझना। सबसे सिंपल रूप है साइन कोस। अब हर त्रिकोणमिति को तोड़ देंगे, आसानी से चलाएगा। रूट वाला सवाल है, परिमेकरण कर दीजिए, बट्टा वाला एलसीएम ले लीजिए, आपको आंसर आ जाएगा। पक्का के एग्जाम में यहाँ से सिर्फ त्रिकोणमिति से 20 नंबर क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर ही है, थोड़ा मन लगा के पढ़े।
कन्फर्मिंग सफलता मिलेगा। चलिए इसे आप चाहे तो रोक करके पहले बना ले या स्क्रीनशॉट ले ले। चलते अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। चलिए दोस्तों यहाँ पे हम अगला क्वेश्चन लिख लिया। वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है क्योंकि एग्जाम में 2-3 बार पूछ चुका है और पूछने की संभावना है। अधिकतर क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी ही देखने को मिलते हैं। तो चलिए दोस्तों इसे भी चुटकी में सोल्व करेंगे और आज के बाद आप भी सोल्व करेंगे, बने रहेंगे इस वीडियो में। कैसे बनेगा तो सबसे पहले क्या करना पड़ता है, तो LHS या RHS मानना पड़ता है। तो LHS चल देते हैं, फ्रॉम LHS। अब LHS में दिया क्या, साइन ए और प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कोस ए और प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। हमें लाना है क्या दोस्तों, तो 7 + tan स्क्वायर प्लस कोट स्क्वायर। तो चला आएगा, कैसे आएगा देखते रहे। अब यहाँ पे देखिए तो पहले क्या है, ब्रैकेट। तो पहले किसका क्रिया होता है दोस्तों, ब्रैकेट का क्रिया होता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि साइन है, यहाँ पे कोसेक का होल स्क्वायर है, फिर यहाँ पे कोस और यहाँ पे सेक है, होल स्क्वायर है। तो चाहे तो आप साइन को उसमें तोड़ करके फिर करेंगे तो फिर भी आपको a + b का होल स्क्वायर में तोड़ना पड़ेगा। या ऐसा सिंपल है कि पहले ही a + b का होल स्क्वायर में तोड़ देते हैं। तो ऐसे आप फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, a + b का होल स्क्वायर क्या होता है दोस्तों, तो a² + 2ab और प्लस क्या, b²। चाहे तो आप फॉर्मूला याद नहीं है तो क्या करेंगे कि इसको 2 बार लिख लेंगे, गुना कर लेंगे, आपका वही चला आएगा। फॉर्मूला सिर्फ सीध किया और शॉर्ट किया हुआ रहता है और फॉर्मूला कुछ नहीं रहता है दोस्तों। वही फॉर्मूला मतलब शॉर्ट तरीका जो रहता है वही को नाम दे दिया गया फॉर्मूला। तो हमारा क्या है यहाँ पे, इसे a मानते हैं, इसे b मानते हैं। तो a + b का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। तो क्या होता है, a² + 2ab प्लस b²। तो a², तो a के जगह पे क्या मान चुके हैं, साइन। तो क्या हो गया हमारा, साइन स्क्वायर a। चाहे तो आप यहाँ पे होल स्क्वायर कर सकते हैं इसे, साइन स्क्वायर a + 2ab। 2a के जगह पे क्या हो दोस्तों, तो साइन a, और b की जगह पे क्या मान चुके हैं, तो कोसेक a। फिर क्या होता है, तो प्लस b²। तो b² यानी क्या है, b की जगह पे कोसेक है, तो कोसेक a का होल स्क्वायर। अब बताइए जरा, बताइए कि इसको a माने इसको b माने तो a + b के होल स्क्वायर इतना, तो a भी तो वही बतिया है, तो वही उसको भी क्या करेंगे, वही करेंगे। प्लस है तो बीच में प्लस, इसको अगर a मान लेंगे इसको b मान लेंगे, तो a + b के होल स्क्वायर यानी क्या हो दोस्तों, तो कोस a का होल स्क्वायर प्लस 2ab। 2a के जगह पे दिया कोस a और b के जगह पे है सेक a और प्लस b² यानी सेक a का होल स्क्वायर। अब देखिए साइन है तो साइन का स्क्वायर की जगह तो साइन स्क्वायर ही, और 2 का 2। अब पढ़ चुके हैं फॉर्मूला क्या, साइन इंटू कोसेक ए। साइन इंटू कोसेक ए बराबर क्या होता है, 1। यह साइन का उल्टा क्या होता है दोस्तों, तो कोसेक, या कोसेक का उल्टा क्या होता है, साइन। तो कोसेक उल्टा करेंगे 1/sin, साइन से साइन कट जाएगा, यानी कितना आएगा, 1 ही ना आएगा। तो 2 गुने कोसेक, साइन इंटू कोसेक का मान क्या होता है, 1। अब देखिए कोसेक है तो कोसेक का स्क्वायर की जगह तो कोसेक स्क्वायर ही, प्लस कोस का स्क्वायर की जगह तो कोस स्क्वायर ही। अब जो सवाल यहाँ था, बात यहाँ था, वही बात यहाँ चला आया। अब देखिए कोस इंटू सेक, और सेक का उल्टा कोस होता है, तो 1/cos, कोस से कोस कट जाएगा, यानी कोस इंटू सेक के बराबर क्या होता है दोस्तों, सेक। कोस इंटू सेक के बराबर 1 और प्लस सेक का स्क्वायर की जगह तो आपका क्या हो गया, सेक स्क्वायर ही। अब देखिए क्या क्या आया है, तो देखिए साइन यहाँ है और साइन किसके साथ रहता है, तो कोस के साथ। तो ऐसा क्यों ना कर लेते हैं कि साइन और कोस को एक जगह कर लेते हैं। तो देखिए क्या होगा हमारा, साइन स्क्वायर और प्लस कोस को उठा के यहाँ लेके चलाते हैं, प्लस में रहता है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब 2 गुने की जगह तो 2 और प्लस, फिर से देखो 2 गुने 1 की जगह तो 2। अब क्या क्या बचा है, तो 2 बच गया, क्या, कोसेक और सेक, यानी कोसेक स्क्वायर ए और प्लस सेक स्क्वायर ए। अब बताइए कि साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर क्या होता है, तो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बराबर 1, और 2 और 2 क्या हो गया, तो 4 और प्लस। अब प्लस बच गया है क्या दोस्तों, तो कोसेक स्क्वायर ए और प्लस सेक स्क्वायर ए। तो 4 में क्या हो गया दोस्तों, 5। अब बताइए हमें पहुंचना कहाँ है, पहले वो तो पता करना पड़ेगा। पहुंचना में कहाँ, तो 7 और tan स्क्वायर प्लस कोट स्क्वायर, लेकिन पहुंचे कहाँ है, तभी 5 तक पहुंचे हैं और कोसेक और सेक तक पहुंचे हैं। लेकिन हमें कोसेक और सेक तक ही नहीं रुकना है, कहाँ जाना है, तो tan और कोट तक के जाना है। तो चलिए ऐसा करते हैं कि कोसेक और सेक का ऐसा फॉर्मूला देना होगा, जैसे आपको एग्जाम्पल को मैं समझ लीजिए कि गया से पटना जाना है, तो गया से जब पटना जाना है तो पटने वाला ट्रेन न पकड़िएगा कि दिल्ली वाला पकड़ लीजिएगा। तो वही यहाँ पे फॉर्मूला तो आपका कोसेक और साइन का कोस में भी होता है और सेक में भी होता है, लेकिन फॉर्मूला ऐसा देना है दोस्तों, ऐसा देना फॉर्मूला कि हमको कहाँ पहुंच जाना है, tan और कोट में। तो उसी हिसाब से फॉर्मूला बैठाएंगे। तो देखिए 5 4 में क्या हो गया, 5। अब कोसेक का फॉर्मूला होता है
क्या फॉर्मूला, कोसेक किसके साथ रहता है, तो कोट के साथ रहता है। तो कोसेक का क्या फॉर्मूला होता है दोस्तों, तो 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। बार बार बोले दोस्तों, यदि आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो रटने की जरा से भी जरूरत नहीं है, हमारे चैनल में चले जाए और वहां पे टोटल फॉर्मूला का वीडियो दे दिया गया, आप उसमें देख ले, आपको क्लियर हो जाएगा। सेक स्क्वायर का क्या होता है, तो इसका भी वही हाल है, 1 प्लस tan स्क्वायर ए। अब देखिए 5 और 1 6 और 6 क्या हो गया 7 प्लस, देखिए यहाँ पे क्या हो गया दोस्तों, तो इसे सजा के लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले क्या tan स्क्वायर ए और प्लस क्या हो गया दोस्तों कोट स्क्वायर ए। अब बताइए जो लाना था वो पहुंच गए ना, आना गया, तो हो गया, वेरी सिंपल है। और बस थोड़ा सा खाली माइंड लगाने की जरूरत है। बराबर क्या लिख देंगे, तो RHS और लास्ट में लिख देंगे प्रूव्ड, यानी सिद्ध हो गया, ये सिद्ध हुआ। तो है वेरी सिंपल, सिर्फ आपको समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए पहले आप इसे रो करके बना ले या तो स्क्रीनशॉट ले ले, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। और A to Z मैथ आपको क्लियर हो। यदि हमारे चैनल में पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में बेल आइकन को दबा लें दोस्तों, ताकि जब भी वीडियो डालूं तो पहला नोटिफिकेशन आपके पास जाए। और अभी तो स्टार्ट ही हुआ है, अभी इस पर पूरा तैयारी बाकी है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए दोस्तों हमारा क्वेश्चन रेडी है, कैसे बनेगा देखते जाएं। क्या दिया, कोसेक माइनस साइन और इनटू सेक माइनस कोस। अब यहाँ पे देखिए अगले सवाल जो था सो होल स्क्वायर था, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर पे तोड़ दी थी, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर दिया हुआ नहीं है, सिर्फ इनटू दिया हुआ। और लाना क्या दोस्तों, तो 1/tan a प्लस कोट ए। तो देखिए कैसे आएगा, तो सबसे पहले क्या करेंगे, LHS या RHS चल देंगे। तो फ्रॉम LHS क्या दिया LHS में, तो कोसेक ए और माइनस क्या साइन ए, और देखिए सेक ए माइनस कोस ए। तो क्या है, जब भी आपको ना समझ में आए ना तो कभी सबसे पहले क्या कीजिए, साइन को उसमें तोड़ दीजिए और हल करना शुरू कर दीजिए, आपको ऑटोमेटिक आंसर चला आएगा। तो देखिए कोसेक है, कोसेक को क्या लिख देंगे, 1 क्या साइन है। अब बताइए इस साइन को फॉर्मूला देंगे। अरे पहले ने बताएं कि साइन और कोस सबसे क्या होता है, सिंपल होता है। जैसे एग्जाम्पल रूप में समझ लीजिए आप दोस्तों कि चलिए छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, 50 रुपया का नोट और 100 रुपया का नोट। तो आपको कभी कभी ऐसा हो जाता, मोमेंट हो जाता है जो चेंज करना हो तो 50-100 का जल्दी नहीं हो पाता है। लेकिन यदि आपको 1 रुपया और 2 रुपया अगर खुला पैसा है तो आप कितनों रुपया को भी आप क्या कर दीजिएगा, चेंज। भले ही ढेर लंबा ढेर ज़्यादा सा हो जाएगा, लेकिन आप चेंज कर दीजिएगा ना। तो इसी प्रकार से त्रिकोणमितीय पंक्तियाँ होता है। टैन कोट सेक और कोसेक है, सबको कहाँ तोड़ दिए, साइन को उसमें तोड़ दिए, तो आपको आंसर एकदम आसानी से चला आता है। भले ही लंबा हल्का सा चला जाए लेकिन आपको आंसर आसानी से चला आएगा। तो क्या हो गया, कोसेक को तोड़ दिया 1 साइन है, और साइन का आपका साइन है क्योंकि ये सिंपल रूप में पहले ही से मौजूद है। सेक का क्या होगा दोस्तों, तो सेक का उल्टा होता है कोस, 1 कोस है, और माइनस कोसेक का कोस है क्योंकि यहाँ भी कोस क्या है तो सिंपल रूप में है। अब जताइए जरा बाटा में आ गया तो क्या कीजिएगा, तो बाटा में आता है तो एलसीएम ना लीजिएगा, तो नीचे कुछ नहीं तो 1, नीचे कुछ नहीं तो 1। देखिए फटाफट देखते जाइए। अब साइन अब एक एलसीएम लेंगे तो साइन हो जाएगा, अब साइन से भागा देंगे तो साइन कट जाएगा, एक बार में 1 गुने कीजिएगा तो 1 आएगा, और 1 से भाग दिएगा साइन तो साइन बार में कटेगा दोस्तों, और जो भागफल बचता है क्या ऊपर से गुना होता है, तो साइन गुने साइन कीजिएगा क्या होगा, तो साइन स्क्वायर। अब देखिए कोस और कोस का एलसीएम लीजिएगा तो कोस ही, अब कोस से कोस भागा दिएगा तो 1 बार में, अब 1 गुने 1 होगा तो 1, माइनस 1 से भाग दिया कोस तो कोस बार में कटेगा, अब कोस गुने कोस कीजिएगा तो फिर से वही सवाल है कोस स्क्वायर। अब बताइए दोस्तों क्या कि साइन किसके साथ रहता है, कोस के साथ, साइन इसको थीटा प्लस कोस इसको थीटा, यानी कहने का मतलब कि साइन की शादी किसके साथ होगा, कोस के साथ। और दोनों मिलके कितने बन जाते हैं ये तो आपको याद ही होगा दोस्तों, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए अब बराबर 1। जैसे हम मान लेते हैं कि साइन स्क्वायर यहाँ निकालना है, तो 1 का 1 प्लस इधर गया तो क्या हो जाएगा माइनस। यानी आप ऐसे समझ जाइए कि फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है, क्या कि साइन किसके साथ रहता है, कोस के साथ रहता है, दोनों मिलके कितना होता है 1। जब अगर उधर भाग मान लीजिए कोई रूस के भाग गया होगा तो कोस इधर चला आया माइनस में, तो क्या बचा होगा इधर साइन, अगर उधर साइन चला जाता तो क्या बच जाता कोस। तो आपको रटने की जरूरत नहीं है, समझ में आ गया होगा। तो बताइए साइन किसके साथ रहता था, कोस के साथ, 1 का दोनों मिलके 1 हुए थे, भाग के चलाया कौन साइन, तो बचा हुआ कौन कोस, यानी 1 माइनस साइन इसको थीटा बराबर क्या होगा दोस्तों, तो कोस स्क्वायर। थीटा यहाँ पे ए है तो ए, नीचे आपका साइन ए का साइन है, जो बतिया यहाँ था वही बतिया यहाँ चलाया। अगर कोस आया इधर तो क्या बचेगा साइन स्क्वायर, नीचे आपका क्या हो गया कोसी। अब बताइए जब बट्टा रहता है तो ऊपर नीचे क्या कटता ना है, जो कटेगा उसे काट लेंगे, साइन स्क्वायर से 1 साइन कट गया, कोस स्क्वायर से 1 कोस कट गया, क्या बचेगा दोस्तों, तो कोस ए इंटू साइन ए। अब बताइए क्या होगा, क्योंकि हमें लाना था 1 साइन ए प्लस कोस कोट ए, लेकिन आ रहा साइन ए इंटू कोस ए, आया तो नहीं। तो कल ही अगले वीडियो में जो बता दिया गया था
कि कभी कभी ऐसे सवाल होता है जो LHS चलने के बाद RHS आसानी से पहुंच जाए और RHS चलने के बाद LHS आसानी से पहुंच जाए। लेकिन कभी कभी क्या होता है दोस्तों कि आधा LHS चल दिया, आधा क्या RHS, दोनों की दूरी आपस में क्या हो गया बराबर, यानी दोनों आपस में क्या हो जाते हैं बराबर हो जाते हैं। तो हमारा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी बन जाएगा, नीचे कुछ नहीं तो 1 देना पड़ेगा साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर, तो ये होता है टफ थोड़ा बनाना। लेकिन हम ऐसे करते हैं कि जब नहीं आया, क्योंकि आ गया कौन रूप में, सिंपल रूप में, और tan कोड कौन रूप में है, जटिल रूप में, इसलिए नहीं लाना पॉसिबल, थोड़ा सा दिक्कत होता है। तो ऐसा क्यों नहीं करते हैं कि LHS सिंपल रूप में आ गया तो RHS को भी तोड़ करके सिंपल रूप में चलाएंगे, तो दोनों आपस में क्या होगा बराबर हो जाएगा। चलिए वही काम करते हैं। तो क्या होगा, चलिए देखिए यहाँ पे लिख देते हैं फ्रॉम RHS। अब RHS में क्या है, तो 1/tan A और प्लस कोट ए। अब 1 का 1, अब बताइए दोस्तों, पहले ही बताया जा रहा है बार बार क्या कि सबसे सिंपल रूप होता है क्या, साइन थीटा और कोस थीटा। तो हमारा tan कोट है, तो tan कोट का फॉर्मूला कोसेक और सेक में भी होता है, लेकिन फॉर्मूला कौन सा देंगे, तो साइन कोस का देंगे, क्योंकि सिंपल रूप होता है। तो साइन थीटा का tan थीटा क्या फॉर्मूला होता है दोस्तों, तो साइन ए बट्टा कोस ए, थीटा यहाँ पे ए है तो ये लिखेंगे, कोट tan कहीं उल्टा होता है, यानी कोस ए बट्टा साइन ए। अब देखिए मेन लाइन आप गड़बड़ाइएगा नहीं, तो भुला जाइएगा, मतलब गलत हो जाएगा आपका। अब साइन और कोस का एलसीएम लीजिएगा तो क्या होगा दोस्तों, कोस ए इंटू साइन ए, यही ना होगा एलसीएम। देखिए क्या होगा, अब कोस से भाग तो कोस कट गया, अब साइन गुने साइन की जगह तो दोस्तों तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ई, और प्लस साइन से साइन कटेगा, कोस गुने कोस की जगह तो हो जाएगा कोस स्क्वायर ई। अब बताइए कि क्या पढ़े हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा दोनों मिलके क्या, तो 1 हो गया, और नीचे आ गया क्या कोस ए इंटू साइन ए। एक और बात कि जब मेन लाइन के डबल नीचे रहता है तो वो कहाँ चला जाता है, ऊपर। तो देखिए हमारा मेन लाइन था, मेन लाइन के एक नीचे नहीं, डबल नीचे, कहाँ चला जाएगा तो ऊपर चला जाएगा, यानी कोस ए इंटू क्या हो गया साइन ए। अब देखिए जो LHS चले थे आपका सेम है, RHS चले आपका सेम है, दोनों सिंपल रूप, दोनों आपस में क्या हो गया बराबर। तो लास्ट में क्या करेंगे दोस्तों कि LHS बराबर क्या RHS प्रूव्ड है ना। तो आई होप कि टोटल को समझ में आ गया होगा। तो चलिए पहले आप चाहे तो इससे बना लें या तो स्क्रीनशॉट ले दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, वीडियो में बने रहेंगे। लास्ट क्वेश्चन है उसको भी हिला देते हैं, देखिए वो आप भी आज के बाद बनाएंगे। चलिए दोस्तों इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टोटल A to Z जो NCERT अभी मैथ का जो सोल्यूशन देख रहे हैं दोस्तों, टोटल क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ, और यही क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं घुमा फिरा करके। तो चलिए जिससे भी चुटकी में सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना होगा, फ्रॉम LHS में क्या दिया 1 प्लस tan स्क्वायर ए और बट 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। अब क्या होगा, तो दोस्तों बार बार पढ़ के जा रहे हैं कि जब भी कहीं मिल जाए tan कोट कोसेक और सेक मिल जाए, क्या करना है, तो साइन कोस में तोड़ देना है। क्यों तोड़ना है, क्योंकि सबसे सिंपल रूप होता है और आसानी से आपका चला आएगा। तो वही करते हैं यहाँ पे। देखिए क्या हो दोस्तों, 1 का 1 और tan है तो tan का होता है क्या साइन स्क्वायर ए बटा कोस स्क्वायर। मेन लाइन है तो मेन लाइन दे देते हैं, 1 का 1, कोट जो होता है से tan का ही क्या होता है उल्टा, तो tan में है साइन बटा कोस, तो इसमें क्या होगा कोस स्क्वायर ये बटा क्या साइन स्क्वायर। अब जैसे ही आपको बट्टा देखने को मिल जाता है, एक सिंपल हो और एक बट्टा, तो जब भी कीजिएगा तो क्या एलसीएम, नीचे कुछ नहीं तो आप एक लिख सकते हैं। चलिए एक और कोस एलसीएम लेंगे दोस्तों, कोस स्क्वायर हो जाएगा, एक्स बाद ये तो कोस स्क्वायर आपका हो जाएगा, अब प्लस कोस से कोस कट जाएगा, क्या बचेगा तो साइन स्क्वायर है। अब क्या होगा, तो अभी देखते जाएं कैसे बनेगा। अभी तो ऊपर वाला कैल्शियम हो दोस्तों, नीचे भी बाकी है हमारा, तो एक और साइन स्क्वायर कैल्शियम लीजिएगा तो साइन स्क्वायर। अब एक से बाद तो साइन स्क्वायर का साइन स्क्वायर हो गया, और साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कट गया तो क्या बचेगा कोस स्क्वायर ए। अब क्या होगा, देखिए तो पढ़ चुके हैं कि मेन लाइन की जो डबल नीचे रहता है से कहाँ चल जाता है। तो उसके पहले भी एक आपको फॉर्मूला नजर आ रहा होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा या कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा दोनों मिलके क्या होते हैं एक, यानी 1 बटा क्या हो गया दोस्तों यहाँ पे तो कोस स्क्वायर। नीचे आपका वही सवाल है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, यानी थीटा पे ए है तो ये लिखेंगे, तो मान 1 और नीचे आपका क्या आ गया तो साइन स्क्वायर। फिर यहाँ से भी आपको नजर आ रहा होगा कि मेन लाइन के जो डबल नीचे रहते हैं से कहाँ चल जाते हैं ऊपर चला जाता है। तो पहले से क्या दिया हमारा 1 बटा कोस स्क्वायर, और ये नीचे से चला गया साइन, तो साइन स्क्वायर ऊपर चलेगा और 1 है से नीचे रहता है, कोई दिक्कत नहीं है।
1 गुने साइन स्क्वायर कीजिएगा तो साइन स्क्वायर ए, ये तो बच्चों को मालूम होगा। अब कोस स्क्वायर गुने कीजिएगा तो कोस स्क्वायर ए। अब बताइए कि साइन स्क्वायर ए और बटा कोस स्क्वायर ए बराबर क्या होगा। तो देखिए tan था तो साइन स्क्वायर ए बटा कोस स्क्वायर लिख दिए। अब फिर साइन स्क्वायर बटा कोस स्क्वायर है तो आप tan स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी आप इतना का मान क्या लिख सकते हैं दोस्तों, तो tan स्क्वायर ए। अब लाए चले थे LHS लेकिन कहाँ पहुँचे हैं, MHS में ना पहुँचे, कहाँ पहुँच गया डायरेक्ट, तो RHS में पहुँच गया। कहने का मतलब हुआ दोस्तों कि इसको तीनों को हल, दोनों को हल करेंगे तो कहाँ पहुँच जाएंगे, RHS में पहुँच जाएंगे। आपको यहीं से चलना था, यहाँ लाना था। तो कभी कभी ऐसा सवाल होता है कि LHS चलने के बाद क्या होता है, MHS पहुँचते हैं, MHS के बाद चलने के बाद क्या होता है, RHS होता है। लेकिन कभी कभी ऐसा सवाल होता है कि डायरेक्ट LHS चलने के बाद हम कहाँ पहुँच जाते हैं, RHS पहुँच जाते हैं। तो कोई दिक्कत हमारा नहीं है, तीनों आपस में क्या होंगे, तो बराबर होंगे। देखिए कैसे बराबर होंगे, पुनः फिर लिखेंगे, पुनः फ्रॉम, पुनः लिखे या तो डेट लिखे फ्रॉम MHS। अब MHS से चलते हैं, तो MHS में क्या देखो हमारे दोस्तों कि 1 माइनस tan A और बटा 1 माइनस कोट A, और यहाँ पे क्या दिया, होल स्क्वायर है। तो होल स्क्वायर है तो पहले ब्रैकेट की क्रिया होती है, तो क्या पढ़े कि सबसे पहले जहाँ भी tan कोट मिले, कोसेक सेक मिले तो साइन कोस में तोड़ दें उसे। तो देखिए वही करते हैं, यहाँ पे 1 का 1, चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं। देखिए दोस्तों 1 का 1 माइनस क्या है, tan है, तो tan को क्या हो जाएगा, साइन ए बटा कोस ए। स्क्वायर रहता तो स्क्वायर देते, स्क्वायर नहीं है तो ऐसे रहने देता है। फिर 1 माइनस कोट है, तो 1 माइनस कोट का क्या होगा दोस्तों, कोस ए बटा क्या, तो साइन ए, और होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर। फिर से वही कीजिएगा, नीचे कुछ नहीं तो 1, नीचे कुछ नहीं तो 1 है। यहाँ से तो आप बना सकते हैं। देखिए 1 और कोस का एलसीएम लीजिएगा, क्या हो जाएगा, कोस ए। अभी गुना कीजिएगा दोस्तों तो ये आपको चला है कोस ए और माइनस साइन ए। भीम का जोड़ तो आता ही होगा, 1 और साइन कैल्शियम लीजिएगा तो साइन ए, 1 से भागा दीजिएगा साइन, तो साइन बार में साइन गुने कीजिएगा तो क्या आएगा, तो साइन आपका चला आया। अब क्या होगा, माइनस, साइन से साइन कटिएगा क्या हो जाएगा दोस्तों, तो कोस ए, और होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर। उसके बाद क्या पढ़े कि मेल अंक की जो डबल नीचे रहता है ना, सबसे कहाँ चला जाता है, एकदम तो ऊपर चला जाता है। तो हमारा क्या दिया हुआ, देखिए यहाँ पे कि कोस ए और माइनस साइन ए और बटा कोस ए। अभी देखिए मेल एंड के डबल नीचे सिर्फ इंडिकेट कर रहे हैं, सिर्फ आपको समझाने के लिए, ऐसे एग्जाम में नहीं करेंगे, आंसर शीट में ऐसा नहीं करेंगे, सिर्फ आपको समझाने के लिए इंडिकेट कर रहे हैं। तो मेल एंड के डबल नीचे सबसे ऊपर और ये उसके नीचे, तो ये नीचे रह जाएगा, यानी क्या चल जाएगा दोस्तों, तो साइन ए ऊपर चल जाएगा और नीचे क्या रह जाएगा, तो साइन ए और माइनस कोस ए, होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर। अब देखिए जो कोई कटेगा तो उसे क्या करना होगा, काटना होगा। पहले तो जो कटेगा उसे तो क्या करना होगा, काटना होगा। तो यहाँ कोस माइनस साइन, यहाँ साइन माइनस कोस, होना गया बहस, नहीं कटेगा। तो ऐसा करते हैं कि क्यों ना हम इसको माइनस कॉमन ले लेते हैं। जब माइनस कॉमन लेंगे तो साइन प्लस में हो गया, और जो प्लस में था सो क्या माइनस में हो जाएगा। हमारा क्या इधर आ रहा है, तो साइन ए, नीचे आपका दोस्तों क्या है, तो कोस ए का कोस ई, इधर साइन ए और माइनस कोस ई, होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर। देखिए एकदम सेम मिल गया, तो क्या कीजिए, सबसे पहले इसको क्या करेंगे, एकदम काटेंगे। अब कितना बार में कट गया, एक बार में। आपका क्या बच गया है, तो माइनस, इधर बच गया है साइन, और नीचे में आपका बच गया है कोस। अब बताइए माइनस के स्क्वायर कीजिएगा तक क्या होगा। स्क्वायर के मतलब क्या होता है, ये माथा पे बैठ के ऑर्डर दे रहा है कि इसको 2 बार जल्दी से क्या करो, तो गुना कर दो। अब 2 बार गुना कीजिएगा तो माइनस गुने माइनस तो प्लस ही ना हो जाएगा। अब साइन गुने साइन कीजिएगा तो साइन स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे कोस गुने कोस कीजिएगा तो कोस स्क्वायर। अब साइन स्क्वायर बटा कोस स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो जस्ट पढ़ के गए दोस्तों tan स्क्वायर। अब देखिए LHS से भी चले थे तो tan स्क्वायर आया, और MHS से भी चले तो कहाँ आ गया, tan स्क्वायर आ गया, और RHS में भी क्या दिया हुआ है, तो tan स्क्वायर दिया, मतलब तीनों आपस में क्या है, बराबर। तो लास्ट में क्या करेंगे अच्छे से, LHS बराबर LHS बराबर MHS और बराबर RHS लिख करके प्रूव्ड, ये होना गया। तो आई होप कि टोटल समझ में आया दोस्तों। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दिए ताकि बहुत से लोग स्टूडेंट इससे जुड़े। अभी लॉकडाउन का माहौल है, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, ऑनलाइन ही एक सहारा बचा, ऑफलाइन तो अभी बंद ही हो चुका है। तो चलिए धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।